हेलो, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल था कोई लड़का। कैसे हैं आप सब। नमस्कार आपको और स्वागत है आप में का इस नए एपिसोड में कलयुग के। और मैं आपको कुछ कलयुग के बहुत ही ज़्यादा आज इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। वैसे माना जाता है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी जब कल की अवतार लेते हैं तो उनका जब क्या कहते हैं कि शक्ति उनके पास तो होती नहीं, क्योंकि वो हमारे मानव के रूप में जन्म लेते हैं, आम इंसान होते हैं वो भी। जैसे प्रभु श्री राम जी जन्म लिए थे एक आम इंसान की तरह, और उन्होंने फिर गुरु दक्षिणा ली। उनकी भी एक देखो यार, रियलिटी में बताऊँ तो हर एक कहानी में, हर एक जो पुरानी बीती हुई पौराणिक कथा है, उन सब में एक एक चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ियाँ हैं जिनको जानना आई थिंक हमारे लिए बहुत रोमांचक रहा होगा, राइट। और आज भी है, क्योंकि वैसे हम लोग रियलिटी बताऊँ तो अब चैंटिंग के अकॉर्डिंग मैं अगर मैं एक जो कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग बात करूँ तो लोग केवल टैग लगाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे हाँ, अरे मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अरे यार क्या कहते हैं कि अपने बाइकों पे जो है कि छपवा देते हैं ब्राह्मण हिंदू बजरंगबली की फेस। ये सब क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता। देखो रियलिटी में बताऊं, अगर चैंट करते हो तो खुद के मन से करो, खुद के दिल से करो। वैसे एक बात मैं बता दूं तो जो भी मैंने अभी टॉपिक्स खोला था, ठीक है, तो जो कि हर एक जो वहाँ पे भगवान थे, हर एक गुरु ऋषि जितने भी थे रामायण में, हर एक पर्सन का एक कोई ना कोई खास वजह थी तो वो जन्म लिया था वहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली। वैसे भी हमारी जो माता सीता थी, ऐसा कहा जाता है कि रावण ने उनका हरण कर लिया था, उनको उठा के लेके गए थे, बट नहीं, यहाँ पे बात थी कि लेकिन यहाँ पे बात थी कि रावण ने जिसको उठा के ले गया था वो माता सीता की परछाई थी, ठीक है। ओरिजिनल, जिसे हमें अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ओरिजिनल जो माता सीता थी वो माता सीता थी ही नहीं वहाँ पे कुटिया में, क्योंकि रावण ने उनको बोला कि रेखा को पार करके आओ देवी और हमें भिक्षा दो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। वैसे एक मैं और टॉपिक बताने जा रहा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या किए थे, जब प्रभु श्री राम गए थे उस जो क्या कहते हैं कि हिरण था उसको मारने के लेके आने के लिए, ठीक है, माता सीता ने जब मंगाया था उनसे, तो क्या हुआ था कि उससे पहले ही उन्होंने क्या किया कि अग्निदेव को, माता सीता को वहाँ पे उनको छोड़ दे दिया और उनसे कहा कि आप मुझे माता सीता का क्या कहते हैं कि उनकी परछाई का प्रारूप जो था उसको आप हमारे साथ कुटिया में रहने दो, ठीक है। देन फिर क्या हुआ कि वो तो रावण तो लेके चला गया उनको, क्योंकि उनको पता तो था नहीं, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि वैसे हाँ, एक चीज़ का जिक्र जो मैंने बताया था भी, ठीक है, वो था लक्ष्मण रेखा। वैसे मैंने अभी तक जाना भी है, जितना भी मैंने देखा है, हालांकि मैंने अभी तक पूरा रामायण पढ़ा नहीं है, ठीक है, लगभग पढ़ा नहीं है। वैसे मैंने देखा है वीडियोज़ वगैरह में जितना भी था, ठीक है। उसमें लिखा, वीडियोज़ में तो दिखाया गया भाई लक्ष्मण रेखा थी, ठीक है, लेकिन वैसे कुछ कम्ब रामायण में जो था, ठीक है, कर्नाटक का कम्ब रामायण जो था उसमें लक्ष्मण रेखा का कोई कहीं वर्णन किया ही गया नहीं है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट वाली बात है। लोग ज़्यादातर लोग तो मानते नहीं है, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पंडिताई कराते हैं, ठीक है, वो लोग मानते नहीं है कि नहीं है। वो लोग कहते हैं कि है, लेकिन एक्चुअली जैसे मूवी में मिर्च मसाला डाला जाता नहीं है, वो मिर्च मसाला डाला जाता है। ऐसा रिसर्च कहते हैं कि रामायण में जितना भी था लक्ष्मण रेखा को ऐड किया गया, वो था नहीं, ठीक है। और उसकी एक कहानी दर्शाई गई है लक्ष्मण रेखा को, ठीक है। तो ये था हमारी रामायण की कुछ स्टोरी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आई थिंक इसमें आपको जितना सच लगे वो तो ठीक है, वरना लोग तो कुछ कहेंगे ही, कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में तो कहेंगे कि नहीं आए ऐसे, ये सब गलत है, वो सब गलत है। हाँ, लेकिन है तो है, बट एक बार रिसर्च करने पर पता चलता है। हालांकि बहुत सारे रिसर्चर्स जो किए थे, जो साइंटिस्ट थे, एंशिएंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बताया है, ठीक है, ऐसा बताया कि भाई लक्ष्मण रेखा एक मिर्च मसाला लगा के बनाया गया था और उसको फिर रामायण में ऐड किया गया। लेकिन तुलसीदास ने ऐसा कुछ लिखा नहीं था, ठीक है। कम्ब रामायण में भी तो ऐसा लिखा नहीं है, बट मिर्च मसाला डाल के ऐड कर दिया गया, ऐसा उनका कहना है, ठीक है, जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे। तो जो कि अभी जो मैं जिस टॉपिक पे था, अब मैं अगर जो कि वही प्रभु श्री कृष्ण के बारे में बात करूं तो प्रभु श्री कृष्ण जी जब उनका देह त्याग कर रहे थे अपना, ठीक है, जो उनकी जब डेथ हुई तो क्या हुआ कि जो कि उनका जो हृदय था, हृदय जला नहीं था। जब उनको जलाया गया, ठीक है, उनके शरीर को जलाया गया, अर्जुन ने उनके शरीर को जलाया, तो उनका वहाँ पे क्या कहते हैं कि हार्ट जो था, उनका दिल वहाँ पे रह गया था, ठीक है। तो उनको, उनके हार्ट को, जो उनका दिल था, उस दिल को क्या क्या किया जो है कि अर्जुन और पांडव लोग ने, ठीक है, उसको एक ऐसा जगह पे जो है कि ले जाकर रख दिया जहाँ पे कोई देख ना सके, ठीक है। वो कलयुग में ही दिखेगा, वो भी सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण जी वो भी सिर्फ
प्रभु श्री कृष्ण जी को, जब प्रभु श्री कृष्ण अवतार लेंगे कल्कि का, ठीक है, भगवान प्रभु श्री कृष्ण जब कल्कि अवतार लेंगे तब उनको वो उनका हृदय फिर से वापस मिलेगा। तो जो हृदय था वो अर्जुन ने एक ऐसे जगह पे ले जा करके स्थित किया जहाँ पे कोई देख ना सके, क्योंकि वो अगर देखता है उसको तो उसकी आंखें वगैरह चली जाती है। ऐसा कभी एक बार घटना हुआ था, ठीक है, जगन्नाथपुरी में वैसे ये हृदय स्थित है। उसकी एक जो संरचना है वो कोई निश्चित नहीं है भगवान प्रभु श्री कृष्ण की हृदय की। भगवान प्रभु श्री कृष्ण के हृदय की कोई एक स्पेसिफिक संरचना नहीं थी जो कि आज तक नहीं दिखती है जगन्नाथपुरी के टेम्पल में, ठीक है। और ये जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल की जो संरचना है, उनकी जो स्मृति है, ठीक है, उसको अपने हाथों से बनाया जाता है और उसी स्मृति के अंदर वो उनका हृदय है, और जो कभी कोई नहीं देख सकता। पूरे मतलब मैं आपको एक रियलिटी बता दूँ, उसमें से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है, अगर कोई देखता है तो वो अंधा हो जाता है, काना हो जाता है, बहरा हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि उस टेम्पल में जब जाया जाता है फिर से उसकी संरचना को बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आंखों के पट्टियाँ बांध करके वहाँ के जो कुछ ही लोग जो ऐसे हैं जो कि उसको टच कर सकते हैं, वरना उनके हाथ जल सकते हैं, क्योंकि उसके तेज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा जख्म भरे होते हैं, मतलब जख्म दे सकते हैं, ठीक है। तो उस हाथ में एक एडवांस ग्लव्स पहना जाते हैं जिससे उनके हाथों को कुछ ना हो, और आंखों पे पट्टियाँ एकदम इतनी तेज़ से बांधी जाती है कि कुछ दिख न सके, और पूरे सिटी की लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, टेम्पल की भी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। ऐसा सीन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये तो हो गई आपकी हृदय की कहानी। और रही बात सुदर्शन चक्र की, जो प्रभु श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र को लेने के लिए उनकी जब शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी उनके पास, तो जब युद्ध होने वाला रहेगा तो कल्कि अवतार लेकर के वो क्या कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को भी धारण करेंगे, क्योंकि सुदर्शन चक्र पृथ्वी के अंदर ही समा गया है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर तो कहीं रह नहीं सकता, इसलिए उसका भार तो जब कोई सह नहीं सकता, पर सुदर्शन चक्र का भार प्रभु श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं सह सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है यार। वैसे कल्कि पुराण में कुंडल कवच के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या कहते हैं कि जब कर्ण ने इंद्रदेव जी को अपना कुंडल कवच दान दिया था उनको, ठीक है, हालांकि इंद्रदेव ने तो छल से लिया था उनसे कुंडल कवच गुरु के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक है। तो क्या हुआ कि वैसे तो इंद्रदेव पृथ्वी से कुछ भी ले जा नहीं सकते, जो क्या कहते हैं स्वर्ग में, ठीक है। तो वो कुंडल कवच आखिर लेके कहाँ गए होंगे, ये बताइए आप। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर उसको सही सही बात पता होगा। वैसे मैं बता दूँ कि छत्तीसगढ़ के बीजपुर सिटी में या फिर गांव में आई थिंक होगा ये, ठीक है, मुझे हालांकि कंफर्म नहीं है, ठीक है। वहाँ पे एक गुफा है जो कि वहाँ पे उनके कुंडल कवच को रखा गया है, और ऐसा बताया गया है कल्कि पुराण में कि जो कि जब प्रभु श्री कृष्ण जी कल्कि अवतार लेंगे तो क्या कहते हैं कि उस कुंडल कवच को भी धारण करेंगे। हालांकि ये बात भी बहुत पॉइंट वाली है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर वो कुंडल कवच को वो धारण करेंगे, और उसके बाद जानेंगे वो काली पुरुष जो राक्षस है उसको मारने के लिए। वैसे मैं बता दूं आपको कि जो 7 चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी जिसमें से एक हनुमान जी भी काउंट होते हैं, ठीक है, वो सब भी जिंदा होंगे, क्योंकि ये जो युद्ध है कलयुग का, ये बहुत प्रचंड होने वाला है। वैसे मैं बता दूं कि महाभारत का युद्ध जो था और रावण का भी जो युद्ध था, ठीक है, रामायण में, और क्या कहते हैं कि ये जो द्वापर का युग था, मतलब ये सब तो भाई नॉर्मल था यार, लेकिन ये जो कलयुग का जो युद्ध होगा भाई प्रचंड, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो यार, क्योंकि तुम ही होगे वो, और कोई नहीं होगा वो, ठीक है। तुम्हारे परदादा के दादा के दादा दादा वहाँ पे राक्षस बने रहेंगे एक्चुअली, क्योंकि भाई 2,40,000 में तो बचा है कलयुग आने में। वहाँ पे तो भाई कलयुग जब आएगा तो नष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो ये जो 7 चिरंजीवी हैं, ठीक है, ये भी जन्म लेंगे आई थिंक। हालांकि मरे तो नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी भी नहीं मरे हैं तो वो कैसे मर सकते हैं अदर लोग, ठीक है। हनुमान जी भी कहीं ना कहीं पे हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पे तो हैं। हालांकि ऐसा पाया गया, हालांकि मैंने इस बारे में अभी तक जाना नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा पाया गया कि हनुमान जी भी कहीं ना कहीं पे हैं। और अश्वत्थामा तो खैर आप तो जानते ही हैं, वो तो भाई सिंपल सी बात है, पूरे वर्ल्ड में भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और वैसे अश्वत्थामा हो गए, हनुमान जी हो गए, विभीषण हो गए, राजबाली हो गए, और कृपाचार्य एक गुरु जी थे वो भी हो गए। और क्या कहते हैं कि हाँ, उसमें सबसे बड़ा विशेष रूप से जिनका सबसे बड़ा योगदान होगा वो रहेंगे हमारे परशुराम, भगवान परशुराम जी, जो कि हमारे कल्कि भगवान के गुरु जी रहेंगे। उनकी शक्ति को याद दिलाने के लिए हमारे परशुराम भगवान जी ही साथ देंगे उनका।
वैसे आपको बता दूं कि परशुराम भगवान जी का एक बहुत ही बड़ा रोल है रामायण में, और पूरे ये जो द्वापर, सतयुग, त्रेता, जितने भी युग थे सब युग में, ठीक है। क्योंकि वो 7 चिरंजीवियों में से एक थे और उनका हर एक जगह एक बहुत ही बड़ा महत्व है। वैसे जीवित तो रावण भी होगा, पता है आपको, रावण भी पुनर्जन्म लेंगे। वैसे रावण तो महान ज्ञानी थे और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन मैं एक बार बता दूं, काली पुरुष जो राक्षस है वो रावण से भी 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। ये बात देखो बहुत पॉइंट वाली है, क्योंकि वो उस टाइम, अब ये बताओ आपकी 7 चिरंजीवी भी जिंदा होंगे, और हनुमान जी तो खैर थे ही, वो भी चिरंजीवी थे, वो भी जिंदा हो गए, रावण भी जिंदा होगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको कि रावण किसकी तरफ से लड़ेगा, काली पुरुष की तरफ से लड़ेगा या प्रभु श्री कल्कि भगवान की तरफ से लड़ेगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, जिंदा तो रावण भी होगा। और हालांकि ये जो हमारे 7 चिरंजीवी हैं, ये प्रभु श्री कल्कि भगवान की तरफ से लड़ने के लिए जन्म लेंगे। हालांकि जन्म के लिए मरे कहाँ, वो तो पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमारे आगे के फ्यूचर में होने वाली। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, अगर थोड़ी सी भी इसमें कुछ इशू होंगी, हालांकि मैं उसको सुधारूंगा और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई गलती हुई हो हमसे तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं हमेशा ऐसी अभी कलयुग के कुछ एपिसोड्स और ला सकता हूँ, ठीक है। अगर कमेंट करोगे आपको और चाहिए तो मैं और लेकर आऊँगा, और बाकी अदर वीडियोस तो खैर आती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय और नमस्कार। मैं हूँ आशुतोष पांडे, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल था कोई लड़का, और इसको जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर